हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेप्रीसिएशन। ठीक है, जिस चीज से आपको दूर रहना है हमेशा है, मार्क्स में आपका कभी डेप्रीसिएशन नहीं आना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेप्रीसिएशन, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ AS6। ये AS6 का मतलब क्या होता है? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क, जिनको आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 बनाया गया है, वो सिर्फ डेप्रीसिएशन के ऊपर बनाया गया है कि किसी भी एसेट पर डेप्रीसिएशन कितना लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, और डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, इस टर्म का मतलब हम समझने वाले हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब है फॉल इन वैल्यू। ठीक है, जब भी किसी चीज की वैल्यू गिरती है, कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और फॉर एन अकाउंटेंट द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन रिलेट्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। जब किसी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है, तो उस वैल्यू में गिरावट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक 10 लाख रुपए की गाड़ी लेता हूं, अगर मैं उसे यूज करूं या ना करूं, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू सपोज 1 लाख रुपए गिर जाती है, गिरेगी ना वैल्यू, चीज पुरानी हो जाती है। तो वो जो 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू गिरी है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए आपके पास। अब डेप्रीसिएशन का नेचर क्या है? इट इज एन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक खर्चा है। किसी भी एसेट की वैल्यू में कोई गिरावट आ रही है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और याद रहिए एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अब ये कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस में फर्क क्या है? कैश एक्सपेंस ऐसे खर्चे जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, या देना है, या दे चुके हो। मैंने वाईफाई यूज करा, पेमेंट करी। लेकिन मैंने टेलीफोन यूज करा, पेमेंट करी। मैंने एम्प्लॉय से काम करवाया, उनको सैलरी पे करी। तो ये सारे कैश एक्सपेंस है। लेकिन डेप्रीसिएशन, मैंने 10 लाख की गाड़ी ली थी, उसकी 1 लाख वैल्यू गिर गई, उसकी वैल्यू गिरी, लेकिन मैंने किसी को पेमेंट नहीं करी, तो उसकी वैल्यू गिरना खर्चा तो है, लेकिन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। सो व्हेनेवर समवन आस्क कि डेप्रीसिएशन किस तरह का खर्चा है, तो आप बताओगे डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। खर्चा होता है, प्रॉफिट भी कम होता है इसकी वजह से, लेकिन पैसा नहीं जाता। देयर इज नो कैश आउटफ्लो, देयर इज नो कैश पेमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। why there is depreciation? वैल्यू गिरती क्यों है? रीजंस ऑफ डेप्रीसिएशन। देखिए, सबसे पहली चीज, ये डेप्रीसिएशन आया कहां से वो मैं समझाता हूं आपको। आज आप 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस इज 2021, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। इस साल 10 लाख की आपने गाड़ी ली, जिसकी लाइफ जो है दैट इज 10 ईयर्स, 10 साल है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 2020-21 में व्हाट इज योर एक्सपेंस, तो आप क्या कहेंगे? आपका खर्चा कितना हुआ? क्या 10 लाख खर्चा है? आप में से कितने लोग कहते हैं हाँ मेरा खर्चा 10 लाख हुआ? पहले तो मुझे वो बता दो, फटाफट बताओ, कौन कहता है 10 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ? हाँ जी, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ सही बात है 10 लाख खर्चे। दिस इज रॉन्ग। 10 लाख इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स जो हम फ्यूचर में भी अवेल करेंगे। जो 10 लाख रुपए के बेनिफिट्स हैं वो आपको फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं। क्या आपने सारे बेनिफिट्स उठा लिए एक साल में? पूछो अपने दिल से, क्या ये गाड़ी जो आपने ली, क्या एक साल में आपको सारे बेनिफिट्स दे देगी, उसके बाद वो यूजलेस हो जाएगी? क्या उसके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं रहेंगे? क्या उसकी मनी वैल्यू नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। उसकी वैल्यू आने वाले 9 साल तक रहने वाली है, उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। तो ये जो 10 लाख आप खर्च करें, ये एक्सपेंस की डेफिनेशन में नहीं आता, ये तो आपके लिए एसेट की डेफिनेशन में आ गया। क्योंकि एक्सपेंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एक्सपायर्ड और अवेल्ड।
या तो आप बेनिफिट्स अवेल कर चुके हैं या फिर आप के बेनिफिट एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 10 लाख रुपए खर्चे की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये तो एसेट की कैटेगरी में आता है। अब दूसरी बात, अब आपने अगर इस एसेट को 1 ईयर यूज कर लिया तो 10 लाख को 10 साल यूज करना है, तो मतलब हर साल कितनी वैल्यू को आप कंज्यूम करने वाले हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम लमसम बात करें 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब आप एक साल में 1 लाख रुपए के बेनिफिट्स अवेल कर लेते हो। तो ये जो 1 लाख रुपए है जो बेनिफिट्स आपने अवेल कर लिए, दैट इज योर एक्सपेंस, और वही आपकी एसेट में से निकाल दिया जाता है कि जी 10 लाख की एसेट थी, उसमें से 1 लाख रुपए के बेनिफिट्स तो आप यूज कर चुके हो, तो आने वाले 9 सालों में आप सिर्फ 9 लाख के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो ये एसेट की वैल्यू 9 लाख रह जाती है, और 1 लाख एसेट में से हम निकाल के एसेट की वैल्यू गिरा के हम अपने खर्चों में डाल देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन का जन्म हुआ इस तरीके से कि आप जब एसेट ले रहे हैं, जो मेजर एक्सपेंस कर रहे हो, उसके बेनिफिट्स अगर लॉन्ग टर्म मिल रहे हैं तो वो आपके एसेट में आ जाता है। ठीक है, और जब आप उसे धीरे धीरे यूज करते रहते हो तो वो आप एक्सपेंस बनता रहता है। ठीक है, ऐसे एसेट फॉर वंस इट इज एन एसेट, लेकिन कुछ धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो ईयर बाय ईयर आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट होती रहती है और एक दिन एसेट खत्म हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं समझ आया मुझे बताएं ताकि मैं रिपीट करूं। तो रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन में पहला रीजन तो आपको पता चली है कि डेप्रिसिएशन क्यों लगा, क्योंकि एसेट को आपने यूज करा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। कोई भी एसेट अमर होकर नहीं आती, जब भी आप उसे यूज करते हैं तो उसकी वो कंज्यूम होती रहती है, उसके वियर टियर होते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है। सेकेंड, अगर आप किसी एसेट को यूज नहीं भी करते तो पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ वो एसेट पुरानी हो जाती है, अपनी वैल्यू लूज कर देती है। थर्ड, ऑब्सोलीसेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपकी जो पुरानी एसेट्स है अपनी वैल्यू खो बैठती है। जैसे कि आपने आज स्कूटी ली, कुछ टाइम बाद एक नई स्कूटी आ गई, तो आपकी पुरानी स्कूटी की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू उसकी उतनी नहीं रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीसेंस, OBSOLESCENSE, जिसको हम बोलते हैं आउटडेटेड हो जाना, ट्रेंड से बाहर हो जाना, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम को हम बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम, जिसका टेक्निकल लैंग्वेज है इफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम लैप्स होने की वजह से चीजें पुरानी हो जाती हैं और अपनी वैल्यू लूज कर देती हैं। और चौथा है एक्सीडेंटल लॉस, जब किसी एसेट के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। तो दीज आर दी 4 बेसिक रीजन व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज, सॉरी, व्हाई द वैल्यू ऑफ एसेट डेप्रिशिएट्स। ठीक है, हमारा फॉल इन वैल्यू के कारण क्या है। ठीक है जी, आप इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि अब डेप्रीसिएशन का फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, जब हम फायदों की बात करते हैं ना, तो फायदे और अपने फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन के बारे में बात करेंगे, या फिर अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड, तो आपने इसका आंसर कैसे करना है। देखिए, तो पहला जो हमारा आंसर रहेगा, फर्स्ट आंसर, दैट विल बी डेप्रीसिएशन चार्ज करने का कारण क्या है। सपोज मैंने 1 लाख रुपए की कोई एसेट ली अपना बिजनेस चलाने के लिए, कह सकते हैं एक मशीन ली। ठीक है, जिसकी लाइफ जो है वो है 5 साल। ठीक है, अब मैंने 2020-21 के अंदर ये मशीन चलानी शुरू करी, तो मेरी कुछ सेल हुई। मेरी सेल हुई पूरे साल में 80,000 रुपए की। कितने की?
80,000 रुपए की, ठीक है, इतना पैसा मेरे पास आया। ये सारा काम मैं कैश पे करता हूँ, ठीक है, तो कैश सेल है, मैं कोई भी उधार नहीं करता, ना लेता हूँ ना देता हूँ, ठीक है। मैंने जो माल वाल खरीदा उसका खर्चा आया 25,000। मैंने एक छोटू को सैलरी दी, उसका खर्चा आया 15,000, ठीक है। और मैंने एक एडवर्टाइजमेंट भी कराई, उसका खर्चा आया 5,000। बताओ इस साल मेरा प्रॉफिट कितना आया? जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सब मुझे आंसर करेंगे, फटाफट बताओ कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको? अब आप कहोगे सर देखो 80,000 की सेल, 25, 15, 40, 45,000 का खर्चा, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 35,000। अब आप कहोगे कि 35,000 का प्रॉफिट कमाया तो सर चलो पार्टी। मैं कहूंगा 35,000 का प्रॉफिट नहीं है। क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट आ रहा है? द आंसर इज रॉन्ग। आपने ये नहीं देखा कि मैंने जो 1,00,000 रुपए की मशीन ली उसकी लाइफ 5 साल है, मतलब 20,000 रुपए सालाना, ये वाला खर्चा तो मैंने माइनस करा ही नहीं, इसी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और जब तक आपने डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करा आपको आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता चला। क्लियर है ये बात? टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, profit, in fact, loss of a business, depreciation is charged, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। आपने शब्द सुना होगा फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे पास बहुत सारी एसेट है तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मेरे पास एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है ना। अब देखिए डेप्रीसिएशन अगर हम यूज ना करते तो मेरी मशीन थी 1,00,000 की, तो मतलब लोग क्या कहेंगे, अरे इसके पास 1,00,000 रुपए की एसेट्स है। लेकिन क्या 1 साल बाद वो मशीन 1 साल की 1,00,000 की रही? नो। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीशिएटेड बाय 20,000, मतलब उस एसेट की वर्थ जो है 80,000 है। तो मेरी मेरी जो एसेट्स है वो ओवर स्टेट हो जाएंगी, ओवर वैल्यू दिखेंगी। अगर मैं डेप्रीसिएशन नहीं लगाऊंगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा मेरी एसेट्स की आज की वर्थ क्या है। सो सेकंड पॉइंट इज टू नो द ट्रू and fair financial position of the business. मेरे बिजनेस की ट्रू और फेयर पर फाइनेंशियल पोजीशन होना दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड, टू शो रीजनेबल वैल्यूज, द रीजनेबल वैल्यूज ऑफ एसेट्स, डेप्रीसिएशन चार्ज करना जरूरी है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने के? अब आ जाते हैं मेन कारण। देखिए हर साल 20,000 रुपए डेप्रीसिएशन लगता जा रहा है, इस साल भी 20,000 लगा, अगले साल भी 20,000 लगा, फिर अगले साल भी 20,000 लगा, फिर अगले साल भी 20,000 लगा। आपने हर साल 20,000 रुपए डेप्रीसिएशन लगाया, क्या कैश का कोई आउटफ्लो था? नो कैश आउटफ्लो। समझ रहे हो आप बात? पैसा गया, खर्चा दिखा रहे हो, खर्चे होते जा रहे हैं, खर्चा दिखा टोटल 1,00,000, लेकिन कैश तो कहीं गया ही नहीं। तो मतलब कैश कहीं गया नहीं, तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए आपके पास क्या हुआ? आपने 1,00,000 रुपए जोड़ लिए। समझ आई बात? खर्चों में आप दिखाते रहे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में आपको रोज 100 रुपए मिलते थे, रोज 100 रुपए मिलते थे। जब आपकी मम्मी आती थी, आप मम्मी कहती बेटा आज कितना खर्चा है? आपने कहा मैंने कोई खर्चा, मेरा 100 रुपए खर्च हो गया। आपने क्या बोला? 100 रुपए खर्च हो गए, लेकिन आपने खर्चा तो करा ही नहीं था। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या हुआ? 100 रुपीज जुड़ गए। 10 दिन में कितने जुड़ गए? 1,000 रुपए। तो आपके पास 1,000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है।
लाइकवाइज आपने यहाँ पर 20-20 हजार करके अपने बिजनेस में एक्यूमुलेट करे, खर्चा दिखाया, लेकिन वो नॉन कैश था। ये पैसा जो आपका जुड़ा, ये आपको हेल्प करेगा टू accumulate funds for replacement of assets। अब मुझे आप ये बता दो किन किन स्टूडेंट्स को इस लाइन का मतलब समझ आ गया, फटाफट बताओ। ये लाइन कहती है एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करा हमने फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। हमें पता था 5 साल बाद एसेट खत्म हो जाएगी, तो 5 साल में हमने उतना ही पैसा जोड़ लिया ताकि जिस दिन वो एसेट खत्म हो जाए तो हम एक नई एसेट को ले आए, रिप्लेस कर दे पुरानी एसेट को नई एसेट से। क्लियर है ये बात? ठीक है। पांचवा कारण क्या हो सकता है? पांचवा कारण, फिफ्थ कारण को हम रेड से लिखेंगे। ठीक है। इट इज कंपल्सरी by law to charge depreciation on asset। ये कंपल्सरी है, लॉ मेकर्स ने कहा कि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है। कौन सी एसेट्स? फिक्स एसेट्स पे ही लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। और कौन सी? टैंजिबल। इंटैंजिबल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जो दिखती है, जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है, उन्हीं पे डेप्रिसिएशन। दीज आर द 5 मेजर पॉइंट्स दैट यू शुड नो। प्रॉफिट और लॉस सही दिखाना है तो डेप्रिसिएशन लगेगा भाई। फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखानी है तो लगेगा। एसेट्स को सही वैल्यू पे दिखाना है, डेप्रिसिएशन लगाओ। पुरानी एसेट को नई एसेट से रिप्लेस करना है, पैसा इकट्ठा करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है। लॉ कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो आप बुक पे देख के मुझे याद करा सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा।